हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था क्लास 6 मैथ, ठीक है, उसमें हमने अभ्यास 2D को मतलब समाप्त किया था, यानी कि चैप्टर 2 जो पूर्णांक था, होल नंबर, उसको हमने समाप्त किया था। ठीक है, आज हम नया चैप्टर लेके चलने वाले हैं। चैप्टर 3 है हमारा पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए बेसिक से पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, चलिए। लिखा है इकाई 3 पूर्णांक, इंटीजर्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा मतलब परिभाषा के थ्रू समझते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, उनमें यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को, यानी कि जो नेगेटिव नंबर होंगे, उनको जब हम सम्मिलित कर लेंगे तो वही हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीच में हम लिखते हैं 0। ठीक है, उसके बाद इधर जो संख्याएं हैं दाईं तरफ, ये हमारे सभी पॉजिटिव नंबर रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्याएं, और 0 के बाईं तरफ जो है हमारे सारे नेगेटिव नंबर। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगे। ठीक है, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम जो है इनको हम धनात्मक भी कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और ये वाले जो है हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, शून्य जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं जो हैं हमारी 0 से लेकर के शुरुआत होता है, उसमें यदि हम ऋणात्मक पूर्णांकों को ऐड कर देंगे तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज हम समझेंगे योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या में ऐसा मान जोड़ें कि उसका मान शून्य हो जाए, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी कि कोई भी संख्या ऐसी है, उसमें अगर हम कोई ऐसा मान जोड़ें कि वो शून्य हो जाए, ठीक है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर +2 है, +2, इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये शून्य हो जाए। ठीक है, अगर इसमें हम क्या करें, -2 जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, संख्या शून्य हो जाएगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी अगर हम प्रतिलोम ज्ञात करें तो जस्ट उसका उल्टा मान क्या हो जाएगा, उसका प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -4 हैं, ठीक है, तो -4 अगर हम कहें कि इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी कि जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। ठीक है, उल्टे हो जाएंगे, और इन्हीं का जोड़ अगर हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी कि +4 से -4, या मतलब -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक। आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे इन्हीं चीज़ों को, पूर्णांक को देखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में, और हमें देखने को मिलेगा निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी संख्या जो चाहे वह प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ठीक है, उसका मान हमेशा जो है निरपेक्ष मान पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए -5 हैं, ठीक है, अगर हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये जो माइनस में मान है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा इसका निरपेक्ष मान। और निरपेक्ष मान जो है ये जो है दर्शाया जाता है, इनको हम कह सकते हैं, चाहे तो आप खड़ी रेखाएं 2 कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मॉड। ठीक है, मॉड के द्वारा जो है दर्शाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, और भी संख्याएं जैसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
-1/2 है, इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, क्योंकि निरपेक्ष मान हमेशा जो है पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।